हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जो कि साइकोफार्माकोलॉजी का टॉपिक है। और आपके साइकेट्रिक सब्जेक्ट में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइकेट्रिक के क्वेश्चन पेपर में आपको साइकोफार्माकोलॉजी से ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि एंटीसाइकोटिक पे आपको नोट लिखने को बोल सकते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं। साथ ही एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स जो होती हैं, मूड स्टेबलाइज़र और एंग्जियोलाइटिक ड्रग्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। खैर, आज की वीडियो में तो हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ही करेंगे। और एंटी डिप्रेसेंट्स की तो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो वो भी आप देख लेना। जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, इनको मेजर ट्रैंकुलाइजर्स और न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं। न्यूरोलेप्टिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट देखा जाता है, इसीलिए इसका नाम न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स है। और इसको मेजर ट्रैंकुलाइजर भी बोलते हैं। जो हमारी एंग्जियोलाइटिक या फिर एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स देते हैं, उनको कहते हैं माइनर ट्रैंकुलाइजर्स। और एंटीसाइकोटिक का अदर नेम है मेजर ट्रैंकुलाइजर्स। तो कई बार आपको ये भी नोट आ सकता है कि मेजर ट्रैंकुलाइजर के बारे में बताओ, या फिर न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स क्या होती हैं उनके बारे में बताओ। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के ही ये अदर नेम्स हैं। साथ में आप देख सकते हो, सामने मैंने बनाया है डोपामिन। उसके बाद दो इसको डिवाइड कर दिया है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके। डिक्रीज़ में आप देखो पार्किंसंस डिजीज़ हो जाती है, और इंक्रीज़ होने की वजह से डोपामिन के लेवल का साइकोसिस, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन हो सकता है। तो इसको अब हम समझते हैं कैसे। डोपामिन हमारे ब्रेन से एक केमिकल है जो रिलीज़ होता है। ओके। और जब इसका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि तो पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। आपको पता होगा पार्किंसन डिजीज़ जो होती है, उसमें क्या होता है, पेशेंट को ट्रेमर्स आते हैं और रिजिडिटी हो जाती है बॉडी में, यानी कि बॉडी में अकड़न होती है और कंपकपी होती है। तो उसमें हम एक टैबलेट स्टार्ट करते हैं पेशेंट को डोपामिन करके, या फिर सिंडोपा। सिंडोपा नाम से होती है, कई बार उसका नाम कार्बिडोपा या लीवोडोपा करके भी होता है। तो उससे आपको ये याद रहेगा कि हम पार्किंसन में अगर लीवोडोपा या कार्बिडोपा दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि डोपामिन का लेवल कम हो रहा है, इसीलिए डोपामिन दे रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से क्या हो रहा है, पार्किंसंस हो रहा है। और इस वजह से हम डोपामिन की टैबलेट देते हैं, कौन सी, सिंडोपा या फिर कार्बिडोपा, लीवोडोपा। ओके। ये आपने देखा होगा 100 mg में भी आती है कार्बिडोपा, कई बार ये 110 करके भी आती है। और जब डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है, तो क्या क्या हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। और जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की इंडिकेशन है, यानी कि किन किन बीमारियों में, डिसऑर्डर्स में हम इसको देंगे, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का। इसकी दो ही क्लासिफिकेशन है। क्या क्या है, टिपिकल और एटिपिकल। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। तो क्या होता है कि जो टिपिकल क्लासिफिकेशन है, इसको फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक भी कहते हैं, और एटिपिकल को कहते हैं सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। जैसे कि आपको पता ही है, जनरेशन होती है, पहली जनरेशन फिर दूसरी जनरेशन, उसी तरह से है कुछ। तो टिपिकल वाली जो हैं वो ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक्स हैं, और एटिपिकल हैं वो न्यूअर ड्रग्स हैं, यानी कि नई ड्रग्स हैं। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स में सबसे ज़्यादा ईपीएस देखा जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, इसका ये साइड इफ़ेक्ट होता है। एटिपिकल में ये नहीं देखा जाता या कम देखा जाता है। लेकिन जो टिपिकल ड्रग्स हैं, जैसे कि हेलोपेरिडोल है, उसमें सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मूवमेंट प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये इसका साइड इफ़ेक्ट है टिपिकल का, ये आपको याद रखना है। उसके बाद टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है आगे, जिसमें कि फर्स्ट है फिनोथियाजिन। ओके। इसके अंडर भी साइड चेन आ गई है, ये देखिए। तो ये आप अच्छे से देख पाओगे, टिपिकल के अंडर है फिनोथियाजिन, और इसके अंदर साइड चेन जो है, यानी कि अदर से क्लासिफिकेशन बनाई गई है, वो है एलिफेटिक, पिप्राडिन, पिप्राजिन। ठीक है। अलिफ लैला से आप याद रखना, सीरियल आता है एलिफेटिक,
ठीक है। उसके अंडर आते हैं क्लोप्रोमाजिन और ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। ये भी याद करना आसान है, लास्ट में प्रोमाजिन लगा हुआ है और आगे का आपको याद रखना होगा क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। नेक्स्ट जो है बी, वो है पिप्राडिन, फिर है सी पिप्राजिन। इसके अंदर एक एक ड्रग्स आप याद रख लो। पिप्राडिन में आती है थियोरी डाजोजिन, थियोरिडाजिन, और पिप्राजिन जो है इसके अंदर है ट्राइफ्लूपेराजिन। तो इसको थोड़ा तोड़ तोड़ कर याद रखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से ये रिमेंबर रहेगा काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने देखी है टिपिकल के अंडर, ये फिनोथियाजिन के अंडर आई है सारी की सारी इतनी। ये इसकी क्लास ख़त्म हो गई है। टिपिकल के अंडर जो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन या फिर इसके सब टाइप्स जो होते हैं वो है ब्यूटीरोफिनॉन। क्या है? ब्यूटीरोफिनॉन ड्रग्स। इसके अंदर ही सारी ड्रग्स आती हैं। ये आप याद रखो ब्यूटी पार्लर से, और थोड़ा डॉल बना लो, ठीक है। सबके पीछे डॉल लगा हुआ है, इन सभी के पीछे डॉल है। हेलोपेरिडॉल, ट्राइफ्लूपेरिडॉल, डरोपेरिडॉल, पेनफ्लूपेरिडॉल, सॉरी पेनफ्लूरिडॉल। तो इस तरह लर्न हो जाएगा आपको किसके अंडर आते हैं। ये टिपिकल के अंडर है। क्या है? ब्यूटीरोफिनॉन है। ब्यूटीरोफिनॉन के अंदर क्या क्या है? हेलोपेरिडॉल, हेलोप्यारिडॉल से आप याद रख लेना, लर्न हो जाएगा। ट्राइफ्लूपेरिडॉल, फिर है डरोपेरिडॉल, कितना इजी है देखो डरोपेरिडॉल। फिर है पेनफ्लूरिडॉल, पेन से याद रखेंगे हम इसे, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। एक आपने डॉल बना लेनी है इस तरह से, बस इसके आपको स्केच याद रखना है कि हाँ भाई ब्यूटी पार्लर में जो गई है वो है एक डॉल। ये ब्यूटी पार्लर याद रखेंगे हम ब्यूटीरोफिनॉन के अंडर। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है थियोक्सोथीन। इसके अंदर आती है थियोथिक्सेन और फ्लूपेंथियोक्सोल। काफ़ी अजीब नेम है, एक एक ड्रग ही आप याद रख लो तो काफ़ी है। बाकी इंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट से आपका टॉपिक काफ़ी लंबा बन जाएगा। थर्ड ड्रग हमने कर ली है ना थियोक्सोथीन के अंदर, उसी की तरह आपको लिखने वाला नाम है थियोथिक्सेन। नेक्स्ट जो है वो अदर हेट्रोसाइक्लिक या फिर मिसलेनियस ड्रग्स हैं, जिनमें पिमोजाइड, लॉक्सापाइन, रेजरपाइन ड्रग्स आ जाती हैं। ये फोर्थ इसकी क्लास कह लो, मिसलेनियस अदर ड्रग हैं ये, जिसमें क्या क्या है? पिमोसाइड, लॉक्सापाइन और रेजरपाइन। ये आप लॉक्सापाइन करोगे आप लक्स साबुन से याद, ठीक है। एक सोप याद रख लेना लक्स का। और रेजरपाइन से आप जो रेज़र होता है जिससे शेव भी करते हैं ना, रेज़र होता है, वो याद रख लेना लॉक्सापाइन, रेजरपाइन। और पिमोजाइड भी अगर याद रहता है तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि सारी ही ड्रग्स आपको लर्न करनी है, आप एक या दो एग्जाम्पल याद रख लेना। एटिपिकल ड्रग्स आ गई हैं हमारी, जो कि है क्या है ये? इनको क्या बोलते हैं? सेकंड जनरेशन ड्रग भी इनको बोलते हैं। इसके अंदर आती है क्लोजापाइन, रिस्पेरिडोन, ठीक है, और ओलेंजापाइन और एरिपिप्राजोल। फिर है पैलीपेरिडोन, क्यूटिपाइन और ये जो है जिप्रासिडोन। तो ये एटिपिकल है, सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स हैं। ये वाली ड्रग तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद रहती है हमेशा, क्यूटिपाइन, क्योंकि ये मेरी जो नाना जी हैं उनको भी दी जाती है। बाकी इनके नेम भी आसान हैं, ये भी आप लर्न कर लेना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एटिपिकल के। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेशंस। किसकी इंडिकेशन? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की। यानी कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं वो किन किन डिसऑर्डर्स में, किन किन मेंटल डिसऑर्डर्स में दी जाती हैं। ओके, तो इसमें है सबसे पहले मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स आपको लर्न होने चाहिए। अगर आप साइकेट्रिक पढ़ते हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि मूड डिसऑर्डर्स के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, तो आप एकदम से फटाफट से सब कुछ लिख दोगे। फंक्शनल डिसऑर्डर आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। फंक्शनल में तो सीजोफेनिया ही आता है वैसे तो। फिर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर आपको याद रहने चाहिए। इसमें क्या आता है? डिलीरियम, डिमेंशिया और एमनीशिया भी आता है इसके अंदर। वैसे एमनिस्टिक डिसऑर्डर भी इसको बोलते हैं।
और चाइल्डहुड डिसऑर्डर में तो कुछ ही डिसऑर्डर हैं जो हम एंटीसाइकोटिक जिसमें हम देंगे। तो मूड डिसऑर्डर में सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है वो होगा, ठीक है, डिप्रेशन और मेनिया। ये कैसे याद रखोगे, मूड कैसा होता है, कई बार बहुत डिप्रेस्ड होता है, कई बार एलिवेट होता है यानी खुश होता है। तो मेनिया में आप जानते हो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, एक्टिव रहता है। तो इस तरह से आप इसे लर्न रखना कि मूड डिसऑर्डर, मेनिया, डिप्रेशन और बाइपोलर जिसमें दोनों ही आ जाते हैं, मेनिया और डिप्रेशन। बाई का मतलब दो होता है ना, तो इसमें मेनिया डिप्रेशन दोनों आएंगे। फंक्शनल डिसऑर्डर में हमारा सीजोफेनिया कवर हो जाता है, सीजोफेनिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं। तो उसमें भी पैरानॉइड जो सीजोफेनिया होता है जिसमें तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट शक्की बिहेव करता है, उसे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है, वो उसको लगता है कि वो उसे मार देगा या कुछ हार्म करेगा कोई भी इंसान। तो ये फंक्शनल डिसऑर्डर है, इसमें भी देंगे ये ड्रग। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कौन से होते हैं, डिलीरियम, डिमेंशिया और आपका एमनेस्टिक डिसऑर्डर। इसमें लिखा नहीं है, आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप डिलीरियम डिमेंशिया ही लिख लो। डिमेंशिया में क्या होता है, मेमोरी फॉगेट हो जाता है, इसमें कुछ भी याद नहीं रहता है, और एल्जाइमर्स इसका एक कॉज भी है। डिलीरियम शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बाद में लर्न मतलब याद आ जाता है उनको, शॉर्ट टर्म के लिए होता है डिलीरियम, और ये एक्यूट भी है। लेकिन जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है ये क्रॉनिक होती है। फिर चाइल्डहुड डिसऑर्डर में म्यूटिज़म होगा, यानी बच्चा जो है वो बातचीत नहीं करेगा, ऑटिज़म टाइप होता है ये, म्यूटिज़म ऑटिज़म लिख लो। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है जिसमें कि जो चाइल्ड है वो अटेंशन नहीं कर पाएगा अपनी स्टडी पर या किसी भी और चीज़ पर। नेक्स्ट है ओसीडी और एनोरेक्सिया नर्वोसा। ओसीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, पेशेंट को एपेटाइट जो है वो लॉस हो जाता है, उससे खाने पीने का मन नहीं करता है। बाकी ओसीडी में भी क्या होता है कि थोड़ा सस्पिशियसनेस हो जाता है या फिर डाउट रहता है कि जैसे हाथ गंदे हैं तो बार बार हाथ धोना, या गैस को ऑफ करना, बार बार डोर चेक करना कि मैंने बंद नहीं किया, फिर 3-4 बार जाके चेक करके आना। तो कुछ ऐसा उसमें रहता है प्रॉब्लम। ये इंडिकेशंस हैं एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स की। इन इन प्रॉब्लम्स में एंटीसाइकोटिक ड्रग को हम देंगे पेशेंट को। उसके बाद हम साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट भी देख लेते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के। तो सबसे पहले जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो है ऑटोनॉमस साइड इफ़ेक्ट। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, जिस पे कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि बॉडी का कंट्रोल नहीं होता है, खुद ही वो साइड इफ़ेक्ट सामने आने लगता है, इनवॉलेंट्री वो चीज़ें होती है। ऑटो ऑटोनॉमिक साइड इफ़ेक्ट या फिर ऑटोनॉमस भी लिखो आप सकते हो आप इसको। तो ऑटोमेटिक से याद रखना ऑटोनॉमस, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, माइड्रेसिस। इसमें क्या होता है कि प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है कि बीपी लो हो जाता है जैसे ही हम खड़े होते हैं, एकदम से स्टैंड करते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से एकदम से बीपी डाउन हो जाता है, उसे कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट है ईपीएस, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स या फिर साइड इफ़ेक्ट्स। ये मैंने आपको किस लिए बताए थे ना अभी, कि जो ईपीएस होता है वो सबसे ज़्यादा किससे होता है, टिपिकल ड्रग से। एंटीसाइकोटिक में जो टिपिकल ड्रग्स होती हैं उनकी वजह से सबसे ज़्यादा ईपीएस होता है। और उसमें भी कौन सी ड्रग, हेलोपेरिडॉल, सबसे ज़्यादा हेलोपेरिडॉल से ईपीएस होता है, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स होते हैं। और जो क्लोज़ापेन होती है ना एक ड्रग जो एटिपिकल होती है, उससे सबसे कम ईपीएस होता है। तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। मूवमेंट जो होती हैं उनसे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो होती हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स में। तो इसमें है सबसे पहले न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। तो पार्किंसंस आपको पता है रिजिडिटी इसमें होती है, और ब्रैडीकाइनेसिया इसमें होता है जिसमें कि स्लो साइकोमोटर मूवमेंट हो जाती है, मूवमेंट करने में पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है ट्रेमर्स होंगे, एकनीसिया, अटैक्सिया जैसी प्रॉब्लम होगी, ट्रेमर्स में शेकिंग मूवमेंट होती है हाथों की। ये जो अटैक्सिया है और एकनीसिया है
ये भी एक प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट से संबंधित ही होती है। एक्यूट डिस्टोनिया होगा जिसमें मसल का स्पाज्म हो जाता है और उसकी वजह से पेन भी होता है कई बार। फिर नेक्स्ट है अकाथीजिया। इसमें क्या होता है, स्टैंड करने में और सिट करने में डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को बहुत ज़्यादा। वो रेस्टलेस रहेगा, ना ही तो वो बैठ पाएगा एक जगह पे, ना ही वो खड़ा हो पाएगा। बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं और काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है उसको कहीं पर भी बैठने में, सिट करने में या फिर स्टैंडिंग में। नेक्स्ट है टार्डिव डिस्काइनेसिया। इसमें इरेगुलर जर्की मूवमेंट्स होती हैं, बॉडी में जर्क मूवमेंट होने लग जाती है, जैसे कि झटका लगना कहते हैं ना, वो आप समझो। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स थे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में। थोड़ा सा ही मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया था डोपामिन के बारे में, तो ये आप हटा भी सकते हो उसमें से। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं वो एक साइकोट्रॉपिक ड्रग है, ठीक है। साइकोट्रॉपिक ड्रग क्या होती है, जो साइकोसिस के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए दी जाती है और मेंटल डिसऑर्डर्स में या फिर साइकेट्रिक प्रॉब्लम में दी जाती हैं, वो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होती हैं। तो ये साइकोसिस में दी जाती है पेशेंट को अगर फंक्शनल डिसऑर्डर है, ठीक है, कोई जैसे कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर है, उनमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं। क्लासेस हमने इसकी पढ़ ली हैं, टिपिकल एटिपिकल ड्रग्स होती हैं, ठीक है। और इसका इंडिकेशंस मैंने आपको बता दिया है, मूड डिसऑर्डर, फंक्शनल डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, डिलीरियम, डिमेंशिया, ओके। और अदर्स में है ओसीडी और एनोरेक्सिया नर्वोसा। साथ में साइड इफ़ेक्ट्स हमने पढ़ लिए इसके, जो कि दो तरह से हमने डिवाइड कर लिए हैं, आप साथ में भी ऐड कर सकते हो इनको। लेकिन हाँ, एंटीसाइकोटिक ड्रग में आप कभी भी मत भूलना ईपीएस साइड इफ़ेक्ट लिखना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये। और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स जो हैं वो एंटीसाइकोटिक ड्रग से ही होते हैं। आप एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं, दूसरी ड्रग्स जो हैं, उनसे ही साइड इफ़ेक्ट इतने नहीं होते हैं और ना उनमें देखे जाते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है उसमें। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के ही अंडर आएंगे। तो आपको अगर कुछ समझ नहीं आया है, कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।